आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के बारे में। दोस्तों, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इंतज़ार इस समय इंडियन नेवी काफ़ी उत्सुकता के साथ कर रही है, क्योंकि ये वो फाइटर होगा जो कि आने वाले समय में आईएनएस विक्रांत से और विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप होगी उससे ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों में टेडबीएफ को लेकर के बहुत सारी अपडेट सुनी, जहां पर हमने ये भी सुना कि इस पे जो डिज़ाइन वर्क है वो ऑलरेडी लगभग कंप्लीट हो चुका है और जो कार्य है वो युद्ध स्तर पे शुरू किया जाएगा। क्योंकि भारतीय नौसेना पहले ही ये बात कह चुकी है कि भले ही हम 26 की संख्या में कैरियर बॉर्न फाइटर्स को खरीद रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए सिर्फ एक तात्कालिक समाधान है, वो हमारे लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं बन सकते। और जो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की, वो टेडबीएफ ही होंगे। टेडबीएफ की वेरिएंट की बात करें तो दो अलग अलग वेरिएंट्स में इनका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन और कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन दोनों हमें देखने को मिलेगी। यानी ये जो लॉन्च होता है, लॉन्च प्लेटफॉर्म, उससे ये टेक ऑफ कर सकेंगे और इसके अलावा जो कैटapult लॉन्च सिस्टम है उससे भी ये टेक ऑफ कर सकेंगे। तो यानी दोनों कॉन्फ़िगरेशन पे जो काम है वो शुरू किया गया है। लेकिन हाल ही में टेडबीएफ को लेकर के कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई हैं, जहां पर टेडबीएफ के डिज़ाइन में हुए बड़े बदलावों की चर्चा करी गई। वहीं हाल ही में टेडबीएफ प्रोग्राम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक 5th जन फाइटर होने वाला है। वो कैसे होगा 5th जन फाइटर, आइए इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि टेडबीएफ के डिज़ाइन में जो बदलाव किए गए हैं ये कैसे टेडबीएफ की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जिसके पास जिम्मेदारी है टेडबीएफ प्रोग्राम को आगे ले जाने की, वो इस समय जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है उस पर काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये जो क्रूशल फेस है ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और बाद में इसे ऑप्टिमाइज और रिफाइन करने के बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उससे अप्रूवल को भी प्राप्त कर लिया जाएगा। अब अगर आप पुरानी डिज़ाइन को देखें टेडबीएफ की तो वो कुछ और थी, लेकिन एरो इंडिया 2023 के दौरान टेडबीएफ की एक नई डिज़ाइन को प्रदर्शित किया गया, जहां पर कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन टेडबीएफ के डिज़ाइन में हमें देखने को मिले। एरो इंडिया 2023 के दौरान टेडबीएफ का जो पोस्टर सामने रखा गया है उसमें देखा जा सकता है कि टेडबीएफ अभी भी लीडिंग एज एक्सटेंशन को कैनार्ड के साथ सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसका जो डाइवर्टर लिस्ट सुपरसोनिक इनलेट है उसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है टेडबीएफ के डिज़ाइन में, वो उसके फ्रंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि टेडबीएफ का जो फ्रंट सेक्शन था उसमें एंगल्ड स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड फ्रंटल रेडोम को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब उसे ब्लंट राउंडेड नोज कोन में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो टेडबीएफ में देखा गया। इनिशियल टेडबीएफ के जो पोस्टर सामने रखे गए थे उसमें एक खास सेंसर मिसिंग था, जिसको लेकर के हमने चर्चाएं भी करी थी, और वो था टेडबीएफ में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का ना होना, यानी IRST सेंसर का ना होना। लेकिन जो नया पोस्टर सामने रखा गया है टेडबीएफ का, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि टेडबीएफ में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है उसको भी स्थान दिया गया है और माना जा रहा है कि टेडबीएफ की जो डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा रिफाइन करी जाएगी। हालांकि टेडबीएफ के डायमेंशंस में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, आइए जान लेते हैं वो परिवर्तन क्या है। एरो इंडिया 2023 में जो पोस्टर सामने रखा गया उसमें टेडबीएफ की डिज़ाइन में कुछ बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। अगर हम टेडबीएफ के डायमेंशंस की बात करें तो जो पुरानी डिज़ाइन प्रस्तुत करी गई थी टेडबीएफ की पहले, उसमें जो अनफोल्डेड विंग स्पैन था टेडबीएफ का वो 11.2 मीटर्स का था और जो फोल्डेड विंग स्पैन था, यानी विंग्स को फोल्ड करने के बाद जो उसका विंग स्पैन था वो 7.6 मीटर्स का था। लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं उसमें टेडबीएफ का जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है वो 11.6 मीटर्स का है, जबकि जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 8.3 मीटर्स का है। यानी यहाँ पर 0.4 मीटर की जो बढ़ोतरी है विंग स्पैन में वो साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं टेडबीएफ का जो विंग एरिया है वो 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है। अगर हम पुराने डिज़ाइन में टेडबीएफ की लेंथ की बात करें तो वो 16.3 मीटर्स की थी, लेकिन जो नया पोस्टर टेडबीएफ का सामने रखा गया है उसमें टेडबीएफ की जो लेंथ है वो 17 मीटर दर्शाई गई है, यानी यहाँ पे भी एक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो हाइट है टेडबीएफ की वो 5.65 मीटर्स की ही होने वाली है और ये सारी चीज़ें ये प्रदर्शित करती हैं कि टेडबीएफ के डायमेंशंस में परिवर्तन हुए हैं और टेडबीएफ एक बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो सिमिलर ही होने वाला है, यानी 26 टन का ही इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है
और ये अपने एक्सटर्नल स्टोर्स में 7.5 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा और इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। वेपन्स की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस एनजी और दूसरी जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो इसमें अस्त्र सीरीज की सारी मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। MBDA के मीटियोर भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होने वाली है। वहीं रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि टेडबीएफ में जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और रुद्रम सीरीज की भी जो मिसाइल्स हैं वो टेडबीएफ के स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होने वाली हैं। इसके अलावा टेडबीएफ तमाम लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो कि भारत में ही बनाए गए हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा और ये सारे जो हथियार हैं ये टेडबीएफ के 12 हार्ड पॉइंट्स में कैरी किए जा सकेंगे। एक और बड़ा परिवर्तन जो टेडबीएफ के में या स्पेसिफिकेशन में टेडबीएफ के देखा गया है, अगर हम इनिशियल वेरिएंट की बात करें जो प्रदर्शित किया गया था टेडबीएफ का, तो उसमें टेडबीएफ का जो एल्टीट्यूड था वो 60,000 फीट प्रदर्शित किया गया था। लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं उसमें टेडबीएफ का जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है वो 55,000 फीट ही दिखाया गया है, यानी यहाँ पर एक जो कमी है वो देखी जा सकती है। हालांकि ये जो नई डिज़ाइन है इसको काफ़ी ज़्यादा रिफाइन माना जा रहा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टेडबीएफ में एमका और राफेल के कई इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको भी फीचर किया गया है और टेडबीएफ अपने श्रेणी का सबसे एडवांस फाइटर होने वाला है। यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट इसको राफेल से कंपेयर भी कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो ऑन पेपर स्पेक्स हैं ये इसे राफेल से भी ज़्यादा घातक बनाती हैं। हालांकि हम इस चीज़ से एग्री करते हैं और आप भी एग्री करते होंगे कि जब तक एयरक्राफ्ट बनके तैयार नहीं हो जाता उसको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ऑन पेपर स्पेक्स है वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारत का जो टेडबीएफ है वो अपने श्रेणी के दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा घातक होने वाला है। अगर टेडबीएफ की दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टेडबीएफ की जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसमें जो मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन है उसे भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें एडवांस सेंसर्स होंगे, एसा रेडार होंगे, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा और इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं उनसे इक्विप किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि टेडबीएफ की एक्चुअल टाइमलाइन क्या है और टेडबीएफ को लेकर के जो बातचीत की जा रही है टाइमलाइन के संदर्भ में उसमें से किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो आइए उस पे भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं भारतीय नौसेना अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 26 की संख्या में जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं जो कि संभावित है कि राफेल एम है उनको खरीद रही है। लेकिन टेडबीएफ आने वाले समय में भारतीय नौसेना की बैकबोन होने वाले हैं। इस पर बात करते हुए इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार सर ने कहा कि 2040 तक हमारे पास 40 की संख्या में ऑपरेशनल टेडबीएफ होंगे और 2045 तक इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि 2045 तक भारतीय वायुसेना तकरीबन 70 से 100 के बीच में जो टेडबीएफ है वो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे होंगे। खैर ये तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है और उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर हम डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान एडीए चीफ के एक बयान पर नजर डालें तो उन्होंने टेडबीएफ को लेकर के साफ साफ कहा है कि जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल इस प्रोजेक्ट को मिलता है तो 8 वर्ष के अंदर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। एडीए को उम्मीद है कि जून 2023 तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो फंडिंग क्लियरेंस है उनको मिल जाएगी और जैसे ही फंडिंग क्लियरेंस मिलती है तो 4.5 वर्षों में जो टेडबीएफ के पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट है वो कर लिया जाएगा और माना जा रहा है कि जो पहला प्रोटोटाइप है उसे 2028 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और प्रोडक्शन की बात करें तो टेडबीएफ का प्रोडक्शन वर्ष 2031 से 32 के बीच में शुरू किया जा सकता है। अगर हम न्यू इंडियन एक्सप्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पर नजर डालें तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत जल्दी टेडबीएफ के 4 प्रोटोटाइप्स के लिए 14,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको आवंटित करने वाले हैं, जहां पर टेडबीएफ का फुल स्केल डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले भविष्य में भारतीय वायु नौसेना तकरीबन 100 की संख्या में जो टेडबीएफ फाइटर जेट्स हैं उनको ऑपरेट करेंगी, जो कि 2 फेजेस में खरीदे जाएंगे। फेज 1 में जो टेडबीएफ खरीदा जाएगा वो 4.5 जनरेशन का होगा, जबकि फेज 2 में जो टेडबीएफ खरीदे जाएंगे वो नियर 5th जनरेशन या 5th जनरेशन होने वाले हैं। क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि भारतीय नौसेना 5th जन फाइटर्स को चाहती थी, लेकिन ये आडा ने पहले कहा कि आप 4.5 जनरेशन के टेडबीएफ को ऑपरेट करिए, हम आपके लिए उन जेट्स को जो कि 5th जनरेशन के होने वाले हैं वो भी विकसित करके दे देंगे। तो देखते हैं आगे चल के टेडबीएफ का भविष्य क्या होता है और ये हमें कब तक मिलते हैं। हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।